फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज, शेप, डायरेक्शन, मोशन सब चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वही होता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग देखा 3 लॉ ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ना है, क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे देखिए, इसको पहले हिंदी में समझते हैं। कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, जब तक ले स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में नहीं आएगा, जब तक ले उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिए, यानी उसको ऐसा लिख सकते हैं, एनी पार्टिकल्स आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, एक्सटर्नल फोर्स आर एक्सर्टेड ऑन इट, ठीक है। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जिस कोई भी चीज़ पे हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल, इस दीवार पे हम लोग जितना जोर से मारेंगे वो दीवार भी हमको उतना ही जोर से मारेंगे, यही होता थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये फोर्स लॉ होता है, यानी फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? तो मास को क्या लिखते हैं हम लोग? केजी में लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो केजी मीटर पर सेकेंड को स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट, एफ आई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज न्यूटन भी लिख सकते हैं और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक। चलो ये तीनों सवाल को देखते हैं लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल क्या? हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉल ऑफ 6 केजी मास, यानी कि देखो सवाल के बोला एक बॉल है जिसका मास है 6 केजी, ठीक है। तो कितना, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एन सॉरी, एक बॉल है 6 केजी का, है ना, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिए 4 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मच फोर्स, फोर्स उसमें कितना लगेगा, ठीक है। यानी कि ये सवाल इस तरह, हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी कि कितना फोर्स जरूरत हो, कितना फोर्स जरूरत चाहिए 6 केजी बॉल को 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करने में, ठीक है। तो यानी कितना फोर्स चाहिए, तो देखो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो फोर्स बराबर, हमको फोर्स निकालना है, तो मास देखो दिया 6 केजी, लिखते हैं 6 केजी, और एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीधा गुना करना है, 6 चुका 24, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 24 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, यानी 24 न्यूटन फोर्स चाहिए 6 केजी बॉल को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करने में। फिर दूसरा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 5 केजी इच, देखो इसमें क्या बोले, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 5 केजी इच। देखो एक बॉडी का मास, कोई भी एक बॉडी यानी कोई चीज़ है जिसका वजन दे दिए 5 केजी, ठीक है, और उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ में? 5 केजी का कोई चीज़ है, वजन है, बॉडी है, उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखते हैं सॉल्व करके। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ दे दिया है फोर्स, दे दिया कितना 200 न्यूटन, तो यहाँ लिखेंगे 200 न्यूटन, फोर्स की जगह 200 न्यूटन, न्यूटन दिया मतलब फोर्स दिया 200 न्यूटन, और मास दे दिया 5 केजी, तो यहाँ 5 केजी, तुमको ए निकालना है, ये एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना, तो ये ए है गुना, तो ये बराबर के सेट गुना में, तो ये भाग में चलेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बराबर इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर में इधर ए है तो ये लिखते हैं, ये 5 गुना में, तो इधर जगह भागम होगा, तो ये 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 केजी। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हो गया, देखो न्यूटन को क्या लिखते हैं, 200 न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, और ये लिखते हैं हम लोग 5 केजी, तो केजी कट गया, 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो निकला मेरा ए बराबर
40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर भी आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया। देखिए द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज, हमको निकालना है क्या मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास इन वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी यानी मोमेंटम निकालना है एक बॉडी का, इसका मास दिया है यानी मास दे दिया है 0.5 kg और स्पीड भी दिया है 10 मीटर, या स्पीड यानी वेलोसिटी दे दिया क्या 10 मीटर पर। तो मास लिखो 0.5 kg और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ये 5 लिख सकते हैं, ये पॉइंट काटेंगे नीचे 10, तो यहाँ 10 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 काटिए यानी ये जो मेरा आंसर आया वो ये 5 मीटर पर सेकेंड है। इतना मेरा ये आंसर आ गया।